सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। परमात्मा हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि मानुष जन्म पाक है जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। कुएं का मूल उद्देश्य यही होता है कि उससे हमें स्वादिष्ट जल प्राप्त हो, और जिस कुएं में जल ही नहीं है तो उसमें रुचि क्या, उसके गुण रहित है। वो कुएं के गुण से रहित है, भले ही उसका नाम कुआं है, कूप है। इसी प्रकार जो परमात्मा की सतभक्ति मानव नहीं करता उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन उसमें गुण मनुष्य वाले नहीं है। काल ने हमारे को इतना भ्रमित कर दिया कि हम परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्राप्ति की के साधन को विशेष नहीं मानते, और उसके लिए केवल एक औपचारिकता अवश्य करते रहते, क्योंकि मन और आत्मा का संयोग इस काल ने किया हुआ। ये काल स्वयं मन है और आत्मा परमात्मा का अंश है। काल का आहार है ये यहाँ की तिगड़मबाजी, और आत्मा का आहार है परमात्मा की चर्चा और पुण्य शुभ कर्म। तो इसलिए आत्मा फिर भी इस काल के बहकाने के बावजूद भी परमात्मा के बिना ये तड़फती ही रहती है। इसलिए इस आत्मा को एक व्यस्त करने के लिए काल भगवान ने, मन ने नकली पूजाओं की व्यवस्था करवा दी कि ये खिलौनों से खेलती रहे और मेरे जाल से निकल ना जाए। फिर ये परमात्मा आते हैं और फिर हमें आगाह करते हैं, जगाते हैं, कहते हैं, हमें नाना प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की लाभ हानि याद दिला करके ये परमात्मा इस आत्मा को झंझोड़ते हैं, सूती को जगाते हैं। क्या कहते हैं? होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक के घर जाना है हेतु त। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक के घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन शेखर बरतार। मालिक घर तेरा सोन शेखर बरतार। ए नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनिहार। मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन शेखर बरतारे। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। गुड़िया खेलत जन्म गंवाया लाया है नहीं विचारे। मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार। मालिक घर जाना है तेरा
सोन शिखर बर तार है तेरा सोन शिखर बर तार मालिक गर जान सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार बिन डांडी बिन पालड़े तोले दिया संसार मालिक घर होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन सखर वर तार मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर वर तार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यारे सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यारे कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहार मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है तेरा सोन शिखर वर तार मालिक घर जाना है सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार सोन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहार मालिक घर है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर वर तार मालिक घर है तेरा सोन शिखर वर तार मालिक घर जाना है सत्साहे। अब क्या बताते हैं परमात्मा ये परमेश्वर स्वयं ही दास बनते हैं स्वयं ही एक सच्चे भक्त का रोल करते हैं स्वयं ही सच्चे सतगुरु का अभिनय करते हैं और स्वयं ही ये परमेश्वर है और स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने ये इस काल के लोक में आते हैं। अब क्या बताते हैं इस आत्मा को कि होले सुहागण सुरता त्यार तुझे मालिक घर जाना है। उसके लिए जाने की विधि बताते हैं कि तेरा सुन शिखर भरतार सुन सबसे ऊपर जो शिखर यानी सबसे ऊंचा चोटी लास्ट वहां पर तेरा पति है आत्मा का पति परमात्मा है कि वहां तेरा सुन शिखर में बीच में बहुत वोक्यम प्लेस है प्रत्येक ब्रह्मांडों की जो सीमा होती है उनके बीच में खाली स्थान शून्य कहलाता है। प्रत्येक लोक के बाद भी फिर एक ब्रह्मांड के बाद भी 5 ब्रह्मांडों का जो एक महाब्रह्मांड बना है उसके बाद भी ऐसे सीमा गोलाकार सीमा में अंडाकार सीमा में एलिपिकल शेप में सीमाएं बनी हुई हैं और उनके बीच में बहुत स्थान है कई करोड़ों योजन अर्थात अरबों किलोमीटर यानी मील का उनके बीच में स्थान है। उसके बाद अन्य ब्रह्मांड और फिर परब्रह्म के लोकों के बाद बहुत ज्यादा स्थान है। उसके बाद सतलोक प्रारंभ होता है। तो कहते हैं सुन शिखर में तेरा पति रहता है आत्मा का पति परमात्मा है। तो वहां जाने की विधि बताते हैं कि नाले धोले ओड पैरले। अब सुहागन कौन है
सुहागन वो लड़की होती है जिसका विवाह सगाई हो जाता है, और जिनका विवाह सगाई नहीं होता वो कंवारी होती है। ये एक एग्जाम्पल देते हैं परमात्मा, उदाहरण देते हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। तो जिस लड़की की मंगनी होगी यानी सगाई हो गई, तो वो ही अपने पति के घर जाएगी, और अर्थात जिनको उपदेश मिल गया उस आत्मा की परमात्मा से मंगनी हो चुकी है। अब हमने अपने पति के घर जाना है, उससे जाने से पहले हमने क्या क्या करना होता है उसके विषय में बताया जा रहा है कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना क्या है, स्नान धोना क्या है, इस सत्संग रूपी अमृत जल में अंतःकरण के मैल अज्ञान रूपी अंधकार को धो ले। और 16 श्रृंगार जैसे लड़की अपने पति के यहां जाती है, जैसा भी परंपरागत ये बना हुआ था, नियम बना हुआ है, तो वो लड़की अपने सर्व आभूषण धारण करती है ताकि वो पति को अच्छी लगे। तो आत्मा का आभूषण क्या है? वो 16 आभूषण कौन से हैं? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सतभक्ति, सिमरन, दान, धर्म, विवेक, इस प्रकार के ये 16 गहने हैं आत्मा के। और अगर ये गहने आत्मा के साथ हैं, ये धारण किए हुए हैं, तो परमात्मा को आत्मा वो प्यारी लगती है। उसके लिए कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और आज नहीं ते तड़के परसों तेरे आवेंगे लनिहार। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, फिर उसको जाना भी होता है, ये चिंता स्वतः बन जाती है। फिर वो अपनी लगन से अपने कपड़े वस्त्र सब तैयार करती है, और वो लड़की फिर जब कभी भी एक ऐसी सतिथि आ जाती है, अपनी सर्व तैयारी करके तैयार रहते हैं, कभी भी पति उसको लेने आए वो तैयार रहती है। इसी प्रकार हमने सतलोक जाना है अपने पिता के पति के पास, और हमारी मंगनी, हमारा विवाह उस परमात्मा से हो चुका है। उससे पहले हमने क्या कुछ तैयारी करनी है उसके विषय में बता रहे हैं। और उसके जो परमात्मा के घर जाने का सामान हमने लेके जाना है, उसके अतिरिक्त जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार। तेरे साथ की कितनी जाली। हम एक ही साथ यहाँ पर काल के जाल में फंसे थे, और फिर कौन कौन जालिए? जिनको परमात्मा का सत भक्ति मिल गई वो सतलोक चले गए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हम यानी मैं, दादू जी, नानक जी, अब्राहिम सुल्तान आदि महापुरुषों को उस परमात्मा ने हमें पार कर दिया। तो कहते हैं भगवान परमेश्वर कहते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, और अब तू तैयार नहीं हुई, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत ने जन्म गंवा दिया, लाया नहीं विचार। पहले पुराने समय बच्चे, अब भी बच्चे खिलौनों से खेलती हैं बेटियां छोटी छोटी। अब तो खैर समय बदल गया, क्योंकि बालक बोलने लग गया ना, और उसका पीठ पर इतना बड़ा थैला और नर्सरी की तरफ रवाना। अब तो समय थोड़ा सा बदल गया। पुराने समय की बात है, उस समय हमने देखा था, हमारी बहन बहुत नहीं पढ़ती थी, हमारी भी सबसे छोटी बेबे बहन थी, उसी को पढ़ा घर वालों ने, बाकी शेष 3 को नहीं पढ़ा विशेष, और बच्चों को पढ़ाते थे। उसमें
हम हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ ही हुआ था और शिक्षा की इतनी रीति नहीं थी। प्रारंभ था उस समय, ये शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। तो उस समय हमने देखा हमारे से जो बड़ी बहनें थी, हमारे चाचे ताऊओं की और भी अड़ोस पड़ोस में, तो उनकी विवाह हो जाता था। विवाह के फिर 2 साल 4 साल बाद या 1 वर्ष बाद उनको भेजते थे ससुराल। तो उससे पहले परिवार भी, वो लड़की भी, उसकी सहेली भी और उसकी भाभी भी उस लड़की के दूसर तैयार करने पर लगी रहती थी, उसके जो दहेज तैयार करने पर। उसमें क्या करते थे तो ये कहा करती है 40 तिल अगलियां की। पहले सह परिवार होया करते थे, ज्वाइंट फैमिली। तो उनमें दिरानी की, जेठानी की, पित्तस की, तायस की 3-3 4-4 तायस पित्तस हो जाती, उन सब के कपड़े देने होते थे। और ये अगलियां की, उन अगलियां तभी और की अगलियां की, ननदों की, वो ऐसे ऐसे अलग अलग सेटिंग होती थी। ये लड़की की अपने पैरन की, ये सास ससुर की, अगलियां की, ये फलानियां की। तो ऐसे अलग अलग सेट करते थे, उनको तिल बोलते थे, तिल। अब सूट कह देते हैं ड्रेस, उसमें तिल का अगर। तो ऐसे ही वो तो ओरिजिनल बनाती थी। छोटी लड़कियां क्या करती थी, जो घर में टेलर आता था उस लड़की के लिए कपड़े सिलने, तो वो ढेर सारे कपड़े हो जाते थे चीथड़े से छोटे छोटे काट के। छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, उन कटे हुए उनको कट पीस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और एक गठड़ी बांध लेती थी। 30 न्यारी धर लेती और टुकड़े इतने कपड़े, ये अगलियां की, ये पछलियां की, ये गुड़िया की, और एक गुड़िया बनाती, एक उसका पति गुड्डा बनाती। फिर उनका खेल खेल में ब्याह करती और फिर वो गठड़ी बांध कर दहेज और फिर उसकी गठड़ी अलग रखती। तो वो जो उसने दहेज बना रखा था, उस गुड़िया के कपड़े बना करके रख रखे थे, सूट साट इतने चीथड़िया के। और उन कपड़ा में तय, उस चीथड़िया में तय कोई दूसरी बहन छोटी या भाई छोटा 2-4 कपड़े काट लेता, टुकड़े पीस, वो कातरसी उन चीथड़ों को निकाल लेता। तो वह लड़की बहुत रोना रुधन मचा देती, रोती बुरी तरह। फिर उससे पूछते क्यों रो रही है बहन, तू क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? नो कहा मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली, बुरी तरह रो और पा पीटना रोटी खाओ। वो तीड़ इतने चीथड़ा ने वो सूट मान रही थी। तो वो अज्ञानता थी उस बालक की, अबोध थी वो। और जब वो बड़ी हो जाती है, फिर उसका विवाह होता है, सगाई होती है, फिर उसको ओरिजिनल तिल मिलती है, ओरिजिनल वास्तविक सूट मिलते हैं। फिर उसको जब वो लड़की ससुराल चली जाती है और वो परिचित हो जाती है, उसके बाद उसने गुड़िया गेल खिला के दिखा दो, कोई नहीं खेल सकती, अच्छे को नहीं लागे हुआ, वही खेल जो पहले बालकपन में खेल। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। ये जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न हम कर रहे हैं, अब हमारा परमात्मा से नाता जुड़ गया और हमारा परमात्मा से नाता जुड़ गया। अब हमारा परमात्मा से संपर्क हो गया, हम परमात्मा से, हम आत्मा जिनको नाम मिल गया। तो अब हम उस यथार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए। अब हम ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं खेल सकते। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब ये गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते बताते हैं, कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा, इंद्र को वेरिस की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा। इसलिए हमें अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि ये तो झगड़ा मिटे को नहीं। ना जाने कितनी बार हम मनुष्य बन चुके हैं, ना जाने कितनी बार हम
पुत्रवान भी रह चुके हैं, धनवान भी रह चुके हैं, राजा भी बन चुके, देवता भी बन चुके, पर यह जन्म मृत्यु की बिरान माटी तो ना मिट्टी। ये दुर्गति तो समाप्त होती ही नहीं, जैसे कितने महापुरुषों के प्रमाण हैं। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि को भी गधा बनना पड़ा। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। पजावा होता है जहां पर ईंटें पकाई जाती थी, जो मैदानी भट्ठे होते थे, उनमें से एक विशेष पजावा होता था जिसमें ये कुम्हार लोग जो है ईंटें पका करके सेल करा करते थे। तो उस पजावा एक बहुत ऊंचाई बन जाती है और वहां पर गधा नीचे से कच्ची ईंटें लेके जाता है, ऊपर से कच्ची उतार कर पक्की फटाफट भर के उसके कमर पर, और नीचे को डंडा लगा दिया जाता है कमर पे, अक्चल नीचे से फिर कच्ची भर दी, ऊपर खाली करा, फिर खाली करते ही पक्की भर दी। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उसकी कमर से वो थैला नहीं उतरता। तो क्या कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खर माने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तो उस परमात्मा के मोक्ष मार्ग ग्रहण कर ले, तेरे जैसी तेरी क्या औकात जब ऐसे ऐसे महर्षियों की दुर्गति हुई। तो अब हमें ये जिन्होंने परमात्मा का तत्व ज्ञान हो गया, उनको ये संसारिक कर्म, बार बार ये जन्म मरण के जो चक्कर, ये गुड्डा गुड़िया के खेल दिखाई दे। जैसे हम एक कोठी बना रहे हैं, कोठी बना ली, बनाते बनाते दूसरी बना ली, फिर तीसरी बना ली, 3 छोरे हैं, तीनों की न्यारी न्यारी हो जाते, नीचे झगड़ा ना हुआ है, वो पूरी हो कोई नहीं तीसरी, और बूढ़ा मर गया। और बूढ़ा मर के फिर क्या होता है, वही कूतरू बनके और उसी गली में उत्पन्न होता है, क्योंकि जहां आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब वही व्यक्ति उस महल में नहीं घुस बैठ सकता जिसके बनाते बनाते जीवन खो दिया, उसकी आड़ में कितना गली में उसकी दीवार के साथ पड़ा होता है, और वहां भी कोई तगड़ा सा कुत्ता आ जाए तो उसको वहां भी ठोर नहीं। तो कहने का भाव ये है कि हमारे को फिर ये गुड्डा गुड़िया के खेल दिखाई देंगे, यहाँ के जो बिल्डिंग बनाना या फलानी चीज बना दें, ऐसे न्यू कर दें। उसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं विचार। सतगुरु मारे बाणिया ये करते बुणज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े भाई तोल दिया संसार। सतगुरु तत्वदर्शी संत ये एक व्यापारी हैं, आत्मा के सौदागर हैं, और इन्होंने बगैर किसी तुला के, बगैर किसी बैलेंस के और पूरा निर्णय दे दिया। तत्व ज्ञान से दूध और पानी छान दिया और आत्मा से बता दिया, अब तेरी समझ में आवे ऐसे कर ले। सारा संसार तोल दिया, सबकी पैमाइश बता दी, सबकी औकात बता दी, सतीथि बता दी, किसकी कितनी ताकत है, वो देव बता दिए, महादेव बता दिए, परमात्मा बता दिया। फिर क्या कहते हैं, सोन शिखर में सेज पिया की हंसी हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहार। सुन शिखर में सेज पिया की, सतलोक में आपके पति की, परमात्मा सतपुरुष कबीर जी की सेज अर्थात वो निज स्थान है जहां पर आत्मा को बहुत प्यार मिलता है।